1 जुलाई से बदल रहे ये नियम, जाने कब तक आ सकती है पीएम किसान की 20वीं किस्त। शासकीय स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा निर्देश। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज दोपहर की बड़ी खबरें। और पहली बार आप इस चैनल को विजिट कर रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेल सवार हुआ महंगा, एटीएम से पैसे निकालने में भी खाली होगी जेब। 1 जुलाई से बदल रहे ये नियम। आपको बता दें 1 जुलाई यानी मंगलवार से आम लोगों की गतिविधियों और जरूरी कामों के लिए कई नियमों में बदलाव होंगे। रेलवे 1 जुलाई से नया किराया लागू करने जा रही है। HDFC बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऑनलाइन वॉलेट लेनदेन और पैन कार्ड जैसी जरूरी कामों के नियम अब बदल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड को लेकर RBI ने नए निर्देश जारी किए हैं। पहला है तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के तरीके में 1 जुलाई से बदलाव करने जा रहा है। IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय OTP आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। जब तक आप इस OTP को सत्यापित नहीं करेंगे तब तक टिकट बुकिंग पूरी नहीं मानी जाएगी। दूसरा है पैन बनवाने के लिए आधार जरूरी। आधार कार्ड के बिना नया पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। आपके पास पहले से पैन व आधार दोनों है तो इन्हें लिंक करना भी जरूरी है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। तीसरा है रेलवे ने नॉन AC और AC का किराया बढ़ा है। ट्रेन के नॉन AC कोच के लिए किराया 1 पैसे प्रति किलोमीटर व AC क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। 50 किलोमीटर तक लोकल व सामान्य सेकंड क्लास के किराए में बदलाव नहीं होगा। 500 किलोमीटर से ज़्यादा की सेकंड क्लास यात्रा पर सिर्फ 5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। चौथा है क्रेडिट कार्ड और वॉलेट पर नया चार्ज। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज लगाए हैं। गेमिंग ऐप्स पर माह में 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पर ₹1 शुल्क लगेगा। यही शुल्क वॉलेट्स में 10,000 रुपये से ज़्यादा लोड करने देगा होगा। बिल पेमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो वहाँ भी अतिरिक्त शुल्क लगेगा। पांचवा है क्रेडिट कार्ड भुगतान का नियम बदला। RBI ने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम से ही हो सकेगा। इससे फोनपे, क्रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे क्योंकि BBPS पर फिलहाल 8 बैंकों ने यह सुविधा शुरू की है। छठवा है ATM से रकम की निकासी महंगी होगी। ICICI बैंक ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब ICICI के ग्राहक किसी अन्य बैंक के ATM से माह में 3 बार से अधिक पैसे निकालते हैं तो हर अतिरिक्त वित्तीय लेनदेन पर 23 रुपये व गैर वित्तीय लेनदेन पर 8.5 रुपये का शुल्क लगेगा। सातवां है LPG सिलेंडर गैस की कीमतें। हर महीने की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती है। कभी दाम में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो कभी दामों में कटौती भी की जाती है। पिछले महीने यानी जून में 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये की कटौती की गई थी। वहीं 14 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतें सामान्य थी। ऐसे में अब देखना है कि जुलाई के महीने में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या बदलाव होते हैं। आठवां है दिल्ली में पुराने वाहन नहीं भरवा पाएंगे फ्यूल। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से वाहन चालकों के लिए बड़ा बदलाव लागू होगा। CAQM के निर्देश के अनुसार एंड ऑफ लाइफ वाहनों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर फ्यूल बैन रहेगा। ऐसे वाहन अब दिल्ली में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पाएंगे। MP में 2 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम, पूरा प्रदेश भीगेगा। आपको बता दें मानसून के एक्टिव होने के बाद से ही मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। रविवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 25 से ज़्यादा जिलों में बारिश का दौर चला। ऐसा ही मौसम सोमवार को भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने 20 जिलों में हैवी रेन यानी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में सोमवार को भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है उनमें ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, मंडला और बालाघाट शामिल है। यहाँ 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत बाकी के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 1 और 2 जुलाई को अति भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई को प्रदेश में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी दी है। इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में सिस्टम का असर कम देखने को मिल सकता है, लेकिन ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर, भोपाल, रीवा और शहडोल संभाग में असर ज़्यादा रहेगा।
शासकीय स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा निर्देश। आपको बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं और 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वे जिस ग्राम के निवासी हैं उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल संचालित नहीं है, वे अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम या शहर के शासकीय स्कूलों में जाते हैं। उन छात्रों को इस योजना का लाभ कक्षा 6वीं व 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा। इन कक्षा में पुनः प्रवेश लेने पर साइकिल की पात्रता नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थी जो शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं, उस गांव में से उसके निवासी की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी से अधिक हो, उन्हें ही साइकिल की पात्रता होगी। ग्रामीण क्षेत्र में कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं जिनके माध्यमिक शाला और हाई स्कूल छात्रावास से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर अधिक दूरी पर है, यह साइकिलें छात्रावास को आवंटित की जाएंगी और छात्रावास में रहने वाले बालिकाएं इनका प्रयोग कर सकेंगी। छात्रावास छोटे समय साइकिलें छात्रावास में जमा कराना होगी। योजना में कक्षा 6वीं के विद्यार्थी को 18 इंच और कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 20 इंच की साइकिलें प्रदान की जाएंगी। निःशुल्क साइकिल वितरण की विस्तृत जानकारी 3.0 पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। निःशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में कक्षा 6वीं की साइकिल के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी R.K. पांडे और कक्षा 9वीं के लिए योजना अधिकारी अशोका पांडे को नोडल अधिकारी बनाया गया है। दिशा निर्देश प्रदेश के समस्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र समन्वयक को जारी किए गए हैं। निःशुल्क अनाज वितरण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। आपको बता दें, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय अंचलों में पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कहीं भी अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार कर्मचारियों और सेल्समैन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने गरीब और जनजातीय भाइयों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। राशन कार्ड धारकों को 3 माह का अग्रिम निःशुल्क राशन जून महीने में ही वितरित करने की योजना बनाई गई है ताकि वर्षा ऋतु में किसी भी तरह की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर पूरी गंभीरता से अमल कर रही है। अलीराजपुर जिले सहित प्रदेश के अन्य जनजातीय बहुल इलाकों में भी इस योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों के लिए बड़ी खबर है, जाने कब तक आ सकती है पीएम किसान की 20वीं किस्त। आपको बता दें, देश भर के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली किस्त फरवरी में जारी की गई थी और इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून माह में जारी हो सकती है। हालांकि जून खत्म होने में महज एक दिन बचा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक 20वीं किस्त जारी करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। किसानों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं 6,000 रुपए। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीने में सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। अब तक इस योजना की 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं और देश भर के करोड़ों किसान इसकी 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कब आ सकती है 20वीं किस्त? बता दें कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून माह में जारी नहीं होने पर अब उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि एक बार पहले भी जुलाई माह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसानों के खाते में डाली गई थी। इस योजना की 24वीं किस्त जुलाई 2023 में डाली गई थी। अब 13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं ले पाएंगे 9वीं कक्षा में प्रवेश। आपको बता दें, एमपी बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए 9वीं से 12वीं तक की प्रवेश नीति जारी कर दी है। इसके अनुसार 9वीं कक्षा में 13 साल से कम उम्र के बच्चे प्रवेश नहीं ले पाएंगे। वहीं बोर्ड ने अपनी परीक्षा फॉर्म में अपार ID अनिवार्य कर दी है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म 1 जुलाई से 15 सितंबर तक भरे जाएंगे। इसके लिए 1200 रुपए ऑनलाइन जमा करने होंगे। कक्षा 9वीं का ऑनलाइन नामांकन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होगा। विद्यार्थियों को सामान्य शुल्क के तौर पर 350 रुपए जमा करने होंगे। 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 1 जुलाई से 15 सितंबर रखी गई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।